हूं, मैं न्याय के लिए यहां आई हूं। ये दलील दी गई है सीएम ममता बनर्जी की तरफ से और ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एसआईआर को लेकर के देखिए उथल पुथल इस वक्त जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सियासी रार दिख रहा है और काफी लंबे अरसे से, जब से ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया की, उसके बाद से ही सीएम ममता बनर्जी इसके खिलाफ है और याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर की आज सुनवाई हो रही है। ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने दलील दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं और मैं न्याय के लिए यहां पर आई हूं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो साफ है कि एसआईआर का मुद्दा फिलहाल विपक्ष गलती से भी छिटकने के मूड में तो नजर नहीं आ रहा है। लगातार चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की, हर जगह विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमलावर है। और इधर अगर बात ममता बनर्जी की जाए तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई हो रही है। लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार हो या फिर सीईसी ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन, सब पर हमलावर इस वक्त सीएम ममता बनर्जी होती हुई दिख रही हैं और इस वक्त सुनवाई जारी है ममता की याचिका पर। और इसी याचिका के दौरान उन्होंने दलील ये दी है कि मैं बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं और मैं न्याय के लिए ही यहां पर आई हूं। तो देखिए, कह सकते हैं कि बड़ा बयान जरूर ये है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि अपना आप में ये जो सुनवाई है बेहद अहम है और इन सब के बीच में अब ममता ने दलील ये दी है कि मैं हालातों को जानती हूं और मैं न्याय के लिए यहां पर आई हूं। किस तरीके से इसे देखा जाए? नहीं, निश्चित रूप से जब सीजीआई ने को कहा कि आपने वकील रखा है, वकील आपकी बात दलील रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं हालात जानती हूँ, बंगाल से आई हूँ, इसलिए मैं ही बात रखना चाहती हूँ। लगातार वो बात रख रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आधार कार्ड के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र और जो राज्य सरकार द्वारा जारी जो जरूरी सामान है, जरूरी जो कागजात है, उसको आधार बनाया जाता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं इसकी अवहेलना की जा रही है। पूरे देश में आधार कार्ड को आपने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो नामों की डिस्क्रिपेंसी है उसके आधार पर कई 1.25 करोड़ नामों को एबियंस में डाल दिया गया। यानी ऐसे लोग कि जिनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो यहाँ बंगाल के मतदाता है या नहीं, और कई दृष्टांत उन्हें दिए। तो लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है और सीजीआई ने उनको अनुमति भी दी अपनी बात रखने की लगातार। और ममता बनर्जी ने कहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया तो उसको भी इलेक्शन कमीशन वहाँ नहीं मान रही है। तो लिहाजा जो लोग हैं कतार में 5-5, 6-6 घंटे कतार खड़े रहते हैं कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो भी वो जो है वेस्ट बंगाल के निवासी हैं। तो ये लगातार उनकी दलील दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कहीं भी जो ऑफिसर्स हैं नियुक्त नहीं किए गए, जिसको लेकिन यहाँ सिर्फ बंगाल में लगभग 6000 ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए गए। इसकी क्या जरूरत थी? तो ये तरह की जो अनियमितता है या अलग जो बातें कही जा रही है वो ममता बनर्जी की ओर से कह रही है और ये कह रहे हैं कि मैं भुक्तभोगी हूँ, बंगाल की जनता भुक्तभोगी है और कहीं ना कहीं मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन कमीशन करने नहीं आती। तो अब देखना होगा कि इनकी ओर से जो जिरह की जा रही है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या भर्सन आता है। बिल्कुल कमेश, देखिए, और पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि चुनाव के वक्त ही क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है, और अब वही बात उन्होंने कह दी है कि बंगाल को जाहिर तौर पर निशाने पर रखा गया है, बंगाल निशाने पर है। जी हाँ, ममता ने कहा कि जो काम 2 साल में हो सकता वो पूरा हो सकता था उसको 2 महीने में कैसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि टाइमिंग को लेकर। और ये बात देखिए, जो टाइमिंग की बात है, इसी तरह की बात बिहार के चुनाव, बिहार में भी एसआईआर का जब प्रोसेस चल रहा था उसमें भी ये बात उठी थी कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन वहाँ एसआईआर को कंप्लीट किया गया। तो इसी में अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि जब 2 महीने के बाद अब वेस्ट बंगाल में चुनाव है तो ऐसी स्थिति में एसआईआर का प्रोसेस इतनी अफरा तफरी में कैसे की जा सकती, जिसके कारण से ये प्रेशर के कारण कई बड़ी संख्या में बीएलओ की मौत भी हुई है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार। तो ये लगातार ममता बनर्जी की ओर से बातें कही जा रही है। उसने कहा कि ईआरओ की नियुक्ति की गई है। ईआरओ जो 80% जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है वो काम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कामकाज के सिलसिले पर, काम के रवैये पर भी। हालांकि आधार कार्ड को लेकर इलेक्शन चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने पहले ही इस बात को लेकर निर्णय दिया हुआ है, लेकिन लगातार इस बात की जिरह चल रही है। बिल्कुल कमलेश, ठीक कहा आपने। और ये जो ममता और इलेक्शन कमीशन के बीच की लड़ाई होती हुई जाहिर तौर पर दिख रही है, क्योंकि लगातार जो आरोप मढ़ रही हैं ममता बनर्जी, वो चुनाव आयोग उनके निशाने पर है। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग निशाने पर है। उन्होंने कहा कि
सीजीआई ने कहा है कि यदि राज्य सरकार बांग्ला भाषा में परंपरागत एक्टिव उपलब्ध कराती है और आयोग को बताती है कि यह स्थानीय बोली की गलती है तो इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, सुझाव दिया है कि जो डिस्क्रिपेंसी की बात के नामों में जो त्रुटियां पाई गई हैं 1.25 करोड़ लोगों के नामों में, उसको ले कहा कि अगर सरकार की ओर से बांग्ला एक बहुभाषा अगर उपलब्ध कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को तो वो त्रुटियां सुधारी जा सकती है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उसी राज्य से हूं और आपकी दायर जो मैं सीजीआई की उन्होंने को धन्यवाद दिया है कि आपने मुझे सुना है इस बात को लेकर के। अब न्याय दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हमें लगता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अब हम जी उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को लगभग 8 पत्र लिखे हैं और एक बंधुआ मजदूर की तरह मैं काम करूं, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। ममता ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की है कि मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप में उन्होंने कुछ तस्वीर भी दिखाई, एक तस्वीर नहीं है, ये प्रमुख समाचार पत्रों की तस्वीर उन्होंने दिखाई और कहा है कि SIR प्रक्रिया केवल माल हटाने के लिए है। मान लीजिए शादी के बाद कोई बेटी ससुराल जाती है, ससुराल उठाता है कि पति का उपाधि क्यों नहीं रखी, तो उसमें भी उनका नाम कट जाएगा। तो वो बता रही है कि किस तरह से उनके नाम जो 1.25 करोड़ लोग हैं नाम डिस्क्रिपेंसी के आधार पर उनको एमबीएस में डाला गया, उस बात का उदाहरण वो दे रही है। तो लगातार उनकी बात रखी जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आता है। बिल्कुल कमलेश जी का आपने और अब एक बार फिर से आंकड़ों में गड़बड़ी का जिक्र भी किया है इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने, जो पहले से करती आई हैं। देखिए, वो पहले से कहते आने के आंकड़ों में गड़बड़ी है और जिसे उन्हें पहले भी कहा था कि लगभग 58 लाख के आसपास लोगों को तो जिसमें कि मृत हैं और जो लोग प्रमाणित शिफ्ट करेंगे उनको तो उनका तो नाम हटा ही दिया, लेकिन 1.25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं आज जो अपने आप को प्रूव करने के लिए लगातार दस्तक दे रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही, 5-5, 6-6 घंटे वो लोग सुनवाई कर रहे हैं। और भी जो इन लोगों को इसलिए एमबीएस में डाला गया कि उनके नामों में त्रुटि थी, कोई बंदोपाध्याय था, कोई चटर्जी से चट्टोपाध्याय आएगा। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं, जो व्याकरणिक त्रुटि है, उनको लेकर भी इन लोगों को अपना प्रूव करना पड़ा और ऐसे में कई नोबेल लॉरेट्स भी हैं, गणमान्य लोग भी हैं, उनको ये परेशानी झेलनी पड़ी है। अब देखना है कि कुछ देर में चूंकि कोर्ट ममता बनर्जी का जिला खत्म हो चुका है, अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने वाला है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने कमलेश। और देखिए, जो भी फैसला आता है जाहिर तौर पर आगामी चुनाव पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। लेकिन तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर कोर्ट जो भी ऑब्जर्वेशन देता है, खासकर अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना पहचान प्रूव करने के लिए लाइनों में लगे हैं, कतारों में लगे हैं और ममता बनर्जी खुद भोग रही हैं, उनको ये कह रही है कि 2 महीने का समय बहुत काफ़ी है। तो ऐसे में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश दे। जो बातें उन्होंने कही है कि आधार के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, जो स्थानीय प्रमाण पत्र है, उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। अगर इस तरह की बातें कोर्ट कहती है कि इसको कंसीडर किया जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी बिल्कुल कमलेश। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है कमलेश? नहीं, अभी तक देखिए, अब सीजीआई अपना ऑर्डर पढ़ रहे हैं। अभी तक पूरा सीजीआई का ऑर्डर पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाएगा क्या सीजीआई ने फाइनल ऑर्डर दिया है। हालांकि चूंकि ममता बनर्जी की वकील और ममता बनर्जी ने खुद अपनी बातें रख दी, अब सीजीआई अपना वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है कमलेश, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और नजर बना के रखिए पूरे खबर पर। तो इस वक्त देखिए, जो सुनवाई है वो चल रही है। ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी ने कई दलील दी और खासतौर पर देखिए सरकार पर और चुनाव आयोग पर निशाना जरूर साधा है। उनका कहना यह है कि मैं बंगाल से हूं, हालात को जानती हूं और ये भी कहा कि बंगाल निशाने पर है और मैं न्याय के लिए यहां पर आई हूं। तो देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल से जो मसला शुरू हुआ, उसकी आग जो है, चिंगारी जो है, वो राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब इंतजार ये होगा कि आगे क्या फैसला आता है। इस बीच एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी आपको बता दें, चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो इस वक्त देखिए, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है, सोमवार को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। यानी कि ममता बनर्जी की याचिका जिसको लेकर के सुनवाई हो रही थी, अगली सुनवाई होगी सोमवार को और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कह दिया गया है और आज ये सुनवाई हुई है और अब अगली सुनवाई जो है इस मामले में सोमवार को होनी है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन कब तक जो है वो सबमिट करता है। अब उसके बाद ममता बनर्जी की याचिका पर यह नोटिस जारी की गई है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश है इलेक्शन कमीशन के लिए, चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो इस वक्त ये
बड़ी खबर एसआईआर को लेकर के लगातार उठापटक जारी है और देखना ये होगा कि इसमें आखिर कह सकते हैं कि जीत किसकी होगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आउटकम होगा, उसका सीधा सीधा असर आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों पर पड़ने जा रहा है। और जाहिर तौर पर कारण यही भी है कि इस मुद्दे को इतनी तूल मिल रही है क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है और इन सब के बीच में कमान खुद संभाली है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। तो ममता और इलेक्शन कमीशन, ये आपस की लड़ाई जरूर नजर आ रही है क्योंकि लगातार ममता बनर्जी हमलावर है इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर, सीसी ज्ञानेश कुमार पर कई बार जो है निशाना साध चुकी हैं। मुलाकात करने के लिए गई थी, कई लोगों के साथ गई थी, लेकिन वो बीच में ही मीटिंग छोड़ करके वापस आ गई। तो ऐसे में दिखाता है कि एसआईआर पर कितना सियासी तकरार इस वक्त पश्चिम बंगाल में दिख रहा है और खासतौर पर जब इसमें खुद इन्वॉल्वमेंट है सीएम का, तो जाहिर तौर पर यह मामला और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। कमलेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, ममता बनर्जी की याचिका पर नोटिस जारी किया गया और जवाब मांगा गया इलेक्शन कमीशन से। अगली सुनवाई सोमवार को। कमलेश, बिल्कुल, देखिए, जो बातें ममता बनर्जी ने उठाई थी डिस्क्रिपेंसी की और आधार के साथ साथ जो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय दस्तावेज को लेकर के, जिसको इलेक्शन कमीशन स्वीकार नहीं कर रही है, इसके अलावा जो इनोवेशन ऑफिसर्स हैं जिसकी नियुक्ति की गई है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, तमाम इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी जो ममता बनर्जी के द्वारा उठाए गए, उनके वकील के द्वारा उठाए गए, सब पर जवाब करेगी सोमवार को। फिर अगली सुनवाई यानी 9 तारीख की 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। और मैं कुछ तस्वीर दिखा, ममता बनर्जी निकल भी चुकी हैं, कोर्ट से बाहर निकल चुकी हैं, संभवतः कोर्ट से निकल गई और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि प्राइमरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जाना और फिर जो सवाल ममता बनर्जी या उनके वकील की तरफ से उठाई गई उस पर जवाब देना, इलेक्शन कमीशन को अब जवाब देना पड़ेगा। जो तमाम इशूज उठाएगा उनके द्वारा से, ऐसी स्थिति में अब देखना होगा सोमवार को फिर कोर्ट इलेक्शन कमीशन जब जवाब फाइल करेगी तो उस जवाब पर क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि जो इशूज उठाए ममता बनर्जी ने उठाई थी, उन्होंने कहा था कि मैं वेस्ट बंगाल से आती हूँ और लोगों का दुख दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ और कोर्ट ने उनको परमिशन भी दी। ऐसी स्थिति में जो इशूज उठाए थे, जो बाहर वो इशू उठा रही थी, लगातार डिस्क्रिपेंसी की बात कही रही थी और इसके अलावा एसआईआर प्रोसेस के टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था, यानी 2 महीने में एसआईआर का प्रोसेस कैसे हो सकता है जबकि 2 साल में ये काम होना चाहिए था, इतनी जल्दीबाजी में काम करने की क्या जरूरत है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, जो आधार कार्ड है और जो स्टेट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, उसको स्वीकार नहीं करने पर आरोप लगाया। जो डिस्क्रिपेंसी की बात कही गई, नामों में जो अनियमितता है उनको सुधार करने की बात कही गई, उस पर कहा गया कि सिर्फ नाम में त्रुटि की वजह से कई लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया और जब वो लोग अपना नाम ठीक करवाने आते हैं तो 5-5, 6-6 घंटा उनको बैठना पड़ता है। तो तमाम इशूज़ पर कोर्ट ने कहा कि आप एक बंगाली दुभाषा रख सकते हैं, जब इस तरह की प्रक्रिया निभाई जा रही हो आप फेल कर सकते हैं। तो अब ऐसे में जब नोटिस जारी करने के बाद अब सारा दामोदार, आप कह सकते हैं गोल पोस्ट अब चुनाव आयोग के पाले में चला गया है। अब चुनाव आयोग को जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं ममता बनर्जी की तरह या उनके वकील की तरह, सब पर जवाब सोमवार को फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने। और देखिए, देखना यह होगा कि तमाम जो ग्राउंड जीरो से जुड़ी समस्याएं रखी हैं सीएम ममता बनर्जी ने, कि वक्त लगता है लोगों को, नाम कट जाने के बाद उनको देखिए ठीक करने में भी समय लग रहा है। तो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं जो रखी है सीएम ममता बनर्जी ने, इसका किस तरीके से जवाब देती है इलेक्शन कमीशन, इस पर जरूर नजर रहेगी और इसी पर निर्भर करेगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए थे उस पर अब जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस जारी करने का मतलब ये होता है कि जो सवाल आप सीबीआई के सामने उठाए गए और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के, चूंकि वहाँ पे वकील भी थे राकेश द्विवेदी, उनके सामने उठाए गए, उन पर जवाब फाइल करने के लिए आप कह सकते हैं ये समय मिला है। और सोमवार को यानी 9 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो वो पूरा प्रॉपर सुनवाई फाइल करनी पड़ेगी। अब देखिए वकील आ रहे हैं, मुझे अब सीधे जो पूरे प्रोसेस को लेकर के, अब मैं आपको सीधे दिखाना चाहता हूँ कि क्या सीधे वकील आ चुके हैं जो पूरी बात रखने वाले हैं कोर्ट में, आखिर क्या हुआ नहीं हुआ पूरा प्रोसेस। सर यहाँ इधर सर, इधर सर आइए सर, रास्ता लगाओ, मैं जानता तो
तो सुनवाएंगे आपको कि आज इसकी सुनवाई को लेकर के क्या कुछ कहना होगा वकीलों का। बहरहाल आपको बता दें कि अब जो है नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से। जितने भी सवाल पूछे हैं आज सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने, उन सब के जवाब अब इलेक्शन कमीशन को यानी कि चुनाव आयोग को देने होंगे। तो अगली सुनवाई की बात करें तो सोमवार को अगली सुनवाई है 9 फरवरी को। तब देखना यह होगा कि जो केस है ये आगे कौन सी दिशा में मुड़ता है। फिलहाल देखिए इंतजार हम कर रहे हैं कि वकील जब अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ आज की सुनवाई में। बहरहाल आपको तमाम वो बयान भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ आज की सुनवाई में कहा है सीएम ममता बनर्जी ने, जो खुद यहां पर आई हैं और इस पूरे केस की जो कमान है अपने हाथों में संभाली है। याचिका उन्होंने दायर की और अब सुनवाई के दौरान वो खुद पहुंची और अपनी बातें आज के माननीय प्रधान विचारपति घरे ममता बनर्जी जे पिटिशन फाइल করেছিল রিট পিটিশন সেই মামলার হিয়ারিং হয়েছে এবং সেই মামলার সঙ্গে আরো অন্যান্য যে মামলাগুলো রয়েছে, দোলার মামলা, ডেরেকের মামলা এবং জয় গোস্বামীর মামলা, এই তিনটে মামলাই হিয়ারিং হয়েছে। তো হিয়ারিং হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জি তার আর্গুমেন্ট করেছেন, কোর্ট পারমিশন দিয়েছে এবং কোর্ট বলেছে যে তুমি যতক্ষণ বলবে আমরা শুনবো, 15 মিনিট দরকার হলে শুনবো। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পয়েন্টগুলো যা যা আছে সেগুলো বলেছে। 1 নম্বর পয়েন্ট যেটা বলেছে যে ডিলিশন হচ্ছে, কোনো ইনক্লুশন হচ্ছে না, ইনক্লুশনটাও দরকার। 2 নম্বর হচ্ছে রোল অফ মাইক্রো অবজারভার অ্যান্ড রোল অবজারভার। আইনে কোথাও জায়গা নেই যে মাইক্রো অবজারভার এবং রোল অবজারভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার। 3 নম্বর হচ্ছে এই যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলেছে, যেগুলো কোনো ছোট 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 মিস্টেক, যেমন খান, বাবার নাম খান লিখেছিল আলাউদ্দিন খান, এখন এসছে আলাউদ্দিন খাঁ। তার কার মিস্টেক? এটা তো ইলেকশন কমিশনের মিস্টেক। তার জন্য লোককে কেন হ্যারাস করা হবে? এরকম যেমন বিপুল, জজ সাহেবরাই বলেছে যে বিপুল, তো বাংলাতে উচ্চারণ তো বিপুল, তা সেটা কি করে মিসম্যাচ হয়? তারপর মহিলারা যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, যাদের সারনেম চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাদের কি করে মিসম্যাচ হয়? মহিলাদের বিয়ে হয়ে গেলে তো সারনেম চেঞ্জ হবেই। তারপরে আছে ডেথ পার্সন, 150 জন লোক মারা গেছে সে কথাও বলেছে। এবং এই যে স্ট্যাচুটে যে ক্ষমতা দেয়া আছে ইআরও এবং ডিআরও, সেই ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মাইক্রো অবজারভারদের দিয়ে তাদের ডিসিশন নিয়ে আসছে, সেটাও ইলিগ্যাল। এবং যেটা বড় কথা যে এখনো প্রচুর লোক বাকি আছে হিয়ারিংয়ের, প্রায় 70-75 লক্ষ, মাত্র 4 দিন সময় আছে। জজ সাহেবরা বলেছে সেরকম হলে আমরা টাইম বাড়াবো, উই আর থিঙ্কিং। এবং এই মামলা সোমবার দিন আবার হিয়ারিং হবে, তারপর যা ফাইনাল অর্ডার দেওয়া তা ফাইনাল অর্ডার দেওয়া হবে। আরও 2-3টে ম্যাটার আছে, সেগুলোকে ট্যাগ করা হয়েছে। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।